रहीं, शुरू में कृतार्थ होती रहीं और बाद में कृतार्थ करती रहीं। हमेशा बात यह है कि उसकी वजह क्या है ना, देखिए वो एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ या तो गुरु होता है या शिष्य होता है, बाकी कोई नहीं होता, बराबर का कहीं नहीं होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए साहित्य की उस खुली दुनिया में आ जाना, जहाँ बड़े बड़े 30 मार्खाओं को कुछ न समझा जाता हो, थोड़ी सी असुविधा होती है इन लोगों को। मैंने या तो दम घुटता है या, पर खैर अपना पुराना जो रोग होता है गलतियां निकालने का, भाई एक प्राध्यापक या पढ़ाने वाला विद्यार्थियों की गलतियां ही निकालता है, वो आदत तो जाएगी नहीं, खैर किसी तरह से नहीं जा पाएगी। लेकिन ये है कि निर्मला जी को थोड़ी इस खुली हवा में वो बहुत सहज नहीं महसूस कर पाती, और उसमें इसलिए थोड़ी सी शिकायत हमसे है, और हमारी उनकी ये शिकायतबाजी पुरानी है, चलेगी। आखिर 65 साल से, सन 65 से हम एक दूसरे को भुगत रहे हैं। वो हमारी मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, सब हैं। और मतलब जैसे नामवर जी, धीरे धीरे जैसे पहले शुरू से मित्रता शुरू हुई, अब बाद में लगभग शत्रुता हो गई। अब है लगभग ही कहना चाहिए। अब धीरे धीरे वो दिक्कत क्या है कि वो भी तो समझदार व्यक्ति हैं भाई। अरे बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, राजनेताओं के साथ बैठते हैं, सब जगह बैठते हैं, जो बुला ले उसके यहाँ चले जाते हैं। कल अडवाणी जी के यहाँ चले जाएंगे, परसों वहाँ चले जाएंगे, उनको कोई संकोच नहीं। तो इसलिए बहुत जल्दी दुश्मनी नहीं ले पाते, और दुश्मन नहीं हो पाते बेचारे। ठीक है, बहुत अच्छा है, मित्र हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह सर्वव्यापी रहें, सब जगह रहें, और सबको कृतार्थ करते रहें। लोग दुखी हों फिर भी उन्हें अध्यक्ष के रूप में याद करें, ये उनकी विशेषता है। धन्यवाद। सबसे पहले दो युवा साहित्यकारों को पुरस्कार मिलने के लिए शुभकामनाएं, और शिखर सम्मान के लिए राजेंद्र जी को बधाई। शब्द तो छोटा है, उनके सामने सिर झुकाता हूँ। कायदे से ये सम्मान पहले दिए हुए सम्मानों के क्रम में तीसरा सम्मान मुझे नहीं देना चाहिए था, राजेंद्र यादव को ही देना चाहिए था, क्योंकि पहले के दोनों सम्मान कथाकारों को दिए गए थे, और ये पुरस्कार यदि कथाकारों को ही दें, क्योंकि कवियों को तो बहुत पुरस्कार मिलता है, आलोचकों को ही मिलता है। पाखी द्वारा दिया हुआ सम्मान मेरा सुझाव है, और विचार करेंगे प्रेम जी और इसके मालिक। तो कथाकारों के लिए ही निश्चित रूप से इसे सीमित रखा जाए तो एक अच्छी परंपरा बनेगी। बाकी लोगों के लिए तो और कई पुरस्कार हैं, सम्मान हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजेंद्र जी को ख़ास तौर से बधाई कि उस परंपरा में उनको पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। और
अच्छा ही हुआ है क्योंकि सम्मान मिलने के बाद अभी हंस का समारोह हुआ था तो उनको कुछ खुल के बोलने का मौका नहीं मिला था, तो कुछ भड़ास निकालनी ही चाहिए थी, उनको निकाली उन्होंने। जहाँ तक गोष्ठी का सवाल है, उस पर बोलने वाले और लोग जो थे, संयोग से 2 आदमी नहीं आए। निर्मला जी ने सार सब कह दिया है, बल्कि पूरा क्लास लेक्चर ले लिया है। उस पर मैं कुछ, और यूँ भी आजकल मैं बहुत कम बोले हैं, 2 शब्द कहूँगा। पहले जो मुझे पत्र मिला था उसमें था, लिखा हुआ था कि साहित्य की समाजशास्त्रीय भूमिका। ये अच्छा हुआ कि उसे बदल के उन्होंने सामाजिक भूमिका कर दिया। जो छपा, निर्मला जी का सुझाव, अच्छा ही हुआ निर्मला जी का सुझाव आपने मान लिया, क्योंकि साहित्य का समाजशास्त्र नाम का एक पर्चा पढ़ाया जाता है, वो अलग विषय है और वो भी जायज़ ही है। ये विडंबना देखिए उस विषय पर कि साहित्य की सामाजिक भूमिका। थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना विशाल जश्न हो रहा है, और यहाँ इस सभागार में साहित्य के लोग बैठे हुए हैं, और देखा कि उसमें कोई साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार अलग हैं यहाँ, और वे साहित्य की सामाजिक भूमिका पर गंभीर चिंतन मनन करने के लिए बैठे हुए हैं, और कोई किसी को कमी नहीं है, बल्कि मीडिया के लोग और तमाम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध और अन्ना हजारे के साथ अपने को सूचित कर रहे हैं। पत्रकार की हैसियत से काफ़ी लोगों ने उस पर लिखा है, लेकिन साहित्यकार कहीं उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, न उसमें हैं न उस पर कुछ लिखते कहते हुए सुना गया है। क्या असर पड़ेगा कि साहित्यकार लोग जो हैं अपने सामाजिक दायित्व को नहीं समझते हैं, नहीं निभाते हैं, ये क्यों खामोश हैं, और इसका क्या अर्थ निकालेंगे लोग कि साहित्यकारों को कोई सामाजिक सरोकार नहीं है? क्या अर्थ निकाला जाएगा? इसलिए आज की गोष्ठी का ये विषय ठीक समानांतर एक बड़े आंदोलन के साथ बगल में यहाँ है, और हम लोग क्या सचमुच कोई सामाजिक भूमिका नहीं निभा रहे हैं, नहीं निभाना चाहते हैं? इन चीज़ों के बारे में क्या नतीजा निकाला जाएगा समाज में, ये चिंता का विषय होना चाहिए। और अपनी परंपरा को देखते हुए अनेक, कम से कम 3 जाने माने संगठन हैं साहित्यकारों के। प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, जन संस्कृति मंच है। 3 संस्थाएं, छोटी बड़ी जैसी भी हो, उनकी जो भी संख्या हो, लेकिन एक लंबी परंपरा है। और ये प्रगतिशील लेखक संघ ही जब था तो स्वयं प्रेमचंद ने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी, और उस प्रगतिशील लेखक संघ ने, उसके बाद जनवादी लेखक संघ तो बहुत बाद में बने हैं, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग बनी है और जब मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनी है, तो उस राजनीतिक पार्टियों के साथ चलने वाले या उनके द्वारा बनाए हुए संगठन हैं, ये बताने के लिए कि साहित्यकार की, साहित्य की नहीं, साहित्यकार की भूमिका 2 अलग अलग चीज़ें हैं। साहित्य की सामाजिक भूमिका एक चीज़ है, और साहित्यकार की सामाजिक भूमिका बिल्कुल दूसरी चीज़ है। यद्यपि दोनों में रिश्ता है, बनता है। साहित्य जब संगठन नहीं थे
ये आधुनिक दौर में जब राजनीतिक आंदोलन चले हैं, ख़ास तौर से स्वाधीनता का आंदोलन हमारा चला, तो उस संघर्ष के साथ साहित्य की भूमिका और साहित्यकार की भूमिका एक तरह की बनी। वरना उसके पहले देखें तो आम तौर से संतों ने भी अपनी सामाजिक भूमिका निभाई थी। संतों के भी अपने संगठन और अखाड़े हुआ करते थे, संप्रदाय हुआ करते थे। सामूहिक रूप से, चाहे निर्गुणवादी हों, चाहे सगुणवादी हों, कृष्ण भक्त हों, राम भक्त हों, जो भी हों, उन्होंने भी, संतों ने अपनी भूमिका निभाई। बाद के दरबारी ज़माने के साहित्यकारों की भी का एक समाज था, चाहे कुलीन तंत्र रहा हो, उन्होंने भूमिका निभाई। और जब 20वीं शताब्दी में, और बल्कि 19वीं से ही, भारतेंदु के ज़माने से, उस समय संगठन नहीं हुआ करते थे, मंडल हुआ करते थे। भारतेंदु मंडल कहलाता था, और उस मंडल के जरिए उन्होंने भी भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे जैसे ज़माना बदल रहा है, उस तरह से साहित्यकार संगठित होकर के और संगठनों के माध्यम से निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। आपका केवल ध्यान आकृष्ट उस दिशा में करने की कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो इस दौर में, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि साहित्यकार भी राजनीतिक पार्टियों या जन संगठनों के, जो मजदूरों के संगठन हैं, स्त्रियों के संगठन हैं, दलितों के संगठन हैं, संगठित रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए साहित्यकार की भूमिकाएं बड़ी स्पष्ट हैं। मुझे लग रहा है कि इस दौर में जब वो भूमिका निभा रहे हैं तो उसमें स्वयं साहित्य जो लिखा जा रहा है हमारा, आमतौर से देखें, राजेंद्र जी ने जिसका उल्लेख किया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो हो रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ा साहित्य लिखा जा रहा है। स्त्री मुक्ति को लेकर के जो लेखन हो रहा है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों योगदान कर रहे हैं। स्वयं दलितों का संगठित आंदोलन तो हो ही रहा है, दलित साहित्य बहुत सारा लिखा जा रहा है। केवल इशारे से ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन परिस्थितियों के बदलने के साथ समस्याएं कुछ ऐसी उभरती चली आ रही हैं। कुल मिलाकर के देखें तो जिस भ्रष्टाचार को लेकर के एक, यानी हम लोगों ने दलित मुक्ति और स्त्री मुक्ति, जो सामाजिक इकाइयां हैं उनकी मुक्ति, कभी राष्ट्र की मुक्ति की बात की जाती थी, इसके बाद सामाजिक इकाइयों की, संगठनों की मुक्ति की, उनके संघर्षों के आधार पर साहित्य बना और साहित्यकारों का संगठन भी बनने लगा और काम होने लगे। लेकिन जो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है, जिसे भूमंडलीकरण और अर्थशास्त्र की भाषा में नव उदारवादी तंत्र जो चला है, उसके साथ साथ जो विकास का नाम के नाम पर जो हो रहा है, एक बदले हुए अर्थतंत्र के कारण तमाम चीज़ों के ऊपर उस अन्ना हजारे जैसे आदमी को निकला, जिसमें एक शब्द में कहा कि भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार क्या सचमुच इसी अर्थतंत्र से पैदा हुआ है? जो वह भ्रष्टाचार केवल आर्थिक ही है, या उस आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण हमारे सामाजिक जीवन में भी कोई मूल्य संबंधी परिवर्तन हुआ है? वो केवल आर्थिक समस्या है भ्रष्टाचार मिटाना, या उसके कारण हम